सोचिए दोस्तों, अगर आप एक दिन जंगल में जाएं और वहां ना शेर दिखे, ना हाथी दिखे और ना पक्षियों की आवाज सुनाई दे, तो कैसा लगेगा? आज जो जानवर जंगल में दिखाई देते हैं, वो एक दिन सिर्फ किताबों और तस्वीरों में न रह जाएं, इसी डर का नाम है एनिमल कंजर्वेशन। आज हम जानेंगे कि एनिमल कंजर्वेशन क्या है। एनिमल कंजर्वेशन का मतलब है जानवरों और वन जीवों को खत्म होने से बचाना और उनके रहने के स्थान और हैबिटेट को सुरक्षा करना। यह विषय सिर्फ जूलॉजी का नहीं बल्कि मानव जीवन के भविष्य का है। एनिमल कंजर्वेशन का डिफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। अब जानेंगे इसके बाद से इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल कंजर्वेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल कंजर्वेशन जिसमें पहला है मेंटेनेंस फूड चेन, मेंटेनेंस इकोसिस्टम बैलेंस, प्रोटेक्ट्स बायोडायवर्सिटी, इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि प्रकृति एक संतुलन पर चलती है। हर जानवर, चाहे छोटा कीड़ा हो चाहे बड़ा हाथी हो, ये सभी एक फूड चेन का हिस्सा है। अगर एक जानवर खत्म होता है तो उस जानवर का असर दूसरे जानवर पर पड़ता है और आखिरी में असर इंसान पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है सेव एनिमल सेव ह्यूमंस। बात करेंगे इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया। भारत में कई ऐसे जानवर हैं जो खतरे में हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, स्नो लियोपार्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इनकी संख्या हर साल घटती जा रही है और इनका कारण है इंसान की गतिविधियां। अब हम बात करेंगे काजेस ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, जिसमें सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है हंटिंग एंड पोचिंग, तीसरा है पॉल्यूशन, चौथा है क्लाइमेट चेंज और पांचवा है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। जैसा कि जंगल काटे जा रहे हैं, सड़कें और इमारतें बन रही हैं और जानवरों के घर उजाड़े जा रहे हैं, शिकार और अवैध व्यापार ने हजारों जानवरों की जानें ले ली है, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया। और इन सभी कारणों के पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। अब हम बात करेंगे कि जानवरों को बचाने के दो तरीके हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब यानी जानवरों को उनके प्राकृतिक जंगलों में ही सुरक्षित रखना, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी जानवरों को जंगल से बाहर सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, जैसे जू और ब्रीदिंग सेंटर्स। तो ये हो गया इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे और दूसरा हो गया जिस एक्स सीटू कंजर्वेशन। हम बात करेंगे गवर्नमेंट एफर्ट्स इन इंडिया, यानी कि भारत सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए कई सारे योजनाएं और कानून बनाए हैं, जैसा कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जरिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जरिए शिकार को अपराध बनाया गया है। और दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और नेशनल पार्क। टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड नेशनल पार्क्स जैसे कई कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा जानवरों को सुरक्षा के लिए। जैसा कि ये सारे कदम और कानून और योजनाएं बनाई गई है सरकार के द्वारा जानवरों को सुरक्षा की। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जानवरों की सुरक्षा के लिए कुछ
ह्यूमन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें है पहला नो हंटिंग, दूसरा है प्लांट मोर ट्रीज, तीसरा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, चौथा है क्रिएट अवेयरनेस। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सरकार से ही उम्मीद नहीं, हम सबसे भी उम्मीद है। हम जंगल न जलाएं, हम शिकार न करें और जानवरों से बनी चीजें उपयोग न करें और लोगों को जागरूक करें। एक छोटा सा कदम भी किसी जानवर की जान बचा सकती है। याद रखिए, धरती सिर्फ इंसानों की नहीं, इस पर जानवरों का भी उतना ही अधिकार है। अगर आज हम जानवरों की जान बचाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि ये संदेश और लोगों के साथ और शेयर जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों के पास भी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में बताएं आप किस जानवर को बचाना चाहते हैं और क्यों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ।